सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। केंद्रीय बजट के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। 60% तक आ जाएगा महंगा भत्ता डीए हाइक जुलाई 2025। पीएम मोदी के लेटेस्ट अपडेट जानने का प्रयास करेंगे। डी हाइक जुलाई 2025 के लेटेस्ट अपडेट केंद्र कर्मचारी के लिए बड़ा अपडेट 60% तक बढ़ाया जाएगा महंगा भत्ता। पीएम मोदी की लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेटेस्ट जानकारी। साथियों, डीआई जुलाई 2025 केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए 20 जुलाई 2025 की महंगा भत्ते को लेकर उत्साह और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जनवरी 2025 में 2% तक की वृद्धि के बाद अब सभी निगाहें जुलाई की घोषणा पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार महंगा भत्ते बम्पर वृद्धि की संभावना है, जो कर्मचारी के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। वर्तमान में महंगा भत्ता 55% है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जुलाई 58% तक पहुंच सकता है। तो चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस संभावित वृद्धि लाखों केंद्रीय कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महंगा भर्ती दर के कारण यह वृद्धि न केवल आवश्यक है बल्कि कर्मचारी की क्रय शक्ति बनाएगा रखने के लिए भी महत्वपूर्ण। सरकार की नीति के अनुसार महंगा भत्ते की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है ताकि कर्मचारी को महंगाई के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना सके। महंगा भत्ता सुनिश्चित की नियमित प्रक्रिया के बारे में बात की जाए साथियों तो पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। सरकार के महंगा भत्ते की समीक्षा वर्ष में 2 बार करती है, जिसमें पहली समीक्षा 1 जनवरी से प्रभावी होती है और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। यह व्यवस्था 7वें तय की सिफारिशों के अनुसार बनाई जा गई है। हालांकि विशेष घोषणा का समय निर्धारित और सरकार आमतौर पर होली से आसपास जनवरी वाली घोषणा करती है, जबकि जुलाई वाली घोषणा दिवाली के समय अक्टूबर और नवंबर के की जाती है। इस पैटर्न को देखते हुए जुलाई 2025 की घोषणा भी अक्टूबर में होने की संभावना। यह देरी कर्मचारी के लिए चिंता का कारण हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्धि का लाभ निर्धारित तारीख से ही मिलता है। यानी भले ही घोषणा अक्टूबर में हो सकती है, लेकिन बढ़े हुए भत्ते का लाभ जुलाई से ही गिना जाएगा और पिछली राशि के साथ ही में मिल जाती है। व्यवस्था कर्मचारी को हितों में रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि उन्हें कोई नुकसान न हो और सरकार की नीति पारदर्शी और न्याय संगत है। आर्थिक संकेतों और महंगा दर दिखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 में महंगा भत्ते 3% तक वृद्धि हो सकती है। यदि यह अनुमान की साबित होता है तो वर्तमान में 55% महंगा भत्ता बढ़कर 58% हो जाएगा। यह वृद्धि पिछले कुछ वृद्धियों अधिक है और कर्मचारी के लिए खुशी की बात है कि महंगा राहत के रूप में पेंशन भोगियों को भी समान लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मानसिक आय उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस 3% की वृद्धि का मतलब है कि एक औसत केंद्रीय कर्मचारी का जिसका मूल वेतन 50,000 रुपये हैं, जिसे अतिरिक्त 1500 रुपये प्रति माह का भत्ता मिलेगा। वार्षिक आधार पर यह 18,000 रुपये की अतिरिक्त हाई मिलेगी। उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी यह लाभ और अधिक होगा। पेंशन के लिए भी यह वृद्धि महत्वपूर्ण, क्योंकि बढ़ती चिकित्सा लागत और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए यह राहत आवश्यक है। महंगा भत्ता निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति, जो कि महंगा भत्ते गणना कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं बल्कि अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक औद्योगिक क्षमों के आधार पर तय किया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। मार्च 25 से यह सूचकांक 43 था, जो मई तक बढ़कर 44 हो गया था। इस निरंतर वृद्धि के आधार पर 3% महंगा भत्ता वृद्धि की संभावना और भी मजबूत हो सकती है। उपभोक्ता सूचकांक भोजन, आवास, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं की कीमतें शामिल है। यह अब इन सभी वस्तुओं की कीमतों वृद्धि होती है तो सूचकांक बढ़ता है और तदनुसार महंगा भत्ते वृद्धि होती है। पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक और पारदर्शी, जिससे कई विवाद की स्थिति नहीं होती है। सरकार इस आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेती है, जो कि सभी के लिए न्यायसंगत और होता है। इस प्रकार से जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।